हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई दोस्तों, ये नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला है, ये स्पेशल व्लॉग है। ये हमारी गाड़ी का रिव्यू होने वाला है, अपनी कैंपर वैन, इको कैंपर वैन। तो ये गाड़ी मैंने ली थी पिछले साल। तो दोस्तों, ये गाड़ी हमने ली थी 2025 मार्च में, और 26 मार्च में इसको 1 साल हो गई, और अभी ये दूसरा साल इसका स्टार्ट हो गया है। और इसको हमने चला दिया है 25,000 किलोमीटर। और ये गाड़ी चली है लद्दाख, स्पीति और नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर भी गई, कश्मीर नहीं गई, जम्मू और नॉर्थ ईस्ट हमने इससे किया। 3 स्टेट करके आए हम। तो काफ़ी ज़्यादा चली है गाड़ी। और 25,000 में देखो, टायर अभी ठीक है, चलेंगे मेरे ख्याल 10,000 किलोमीटर और चल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। और इसको अभी हम सेल कर रहे हैं, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी हम कुछ प्लान चेंज कर रहे हैं। प्लान क्या है वो तो देखो बाद में बताएंगे, आपको पता चल ही जाएगा, बताना भी क्या है। तो इस गाड़ी को बेच रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों, जैसे बिज़नेस भी कर रहे हैं इधर। तो हम सोच रहे हैं अभी हमें मतलब इसको चेंज करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी हम 3 इसमें कैंपिंग करते हैं, मतलब अभी हम जैसे प्रॉपर एक हम कैंपिंग करते हैं ना, वो अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। तो इस गाड़ी का वेस्ट ही हो रहा है, सिर्फ हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं बैठ के। तो हम बनाएंगे तो बड़ी कोई प्रॉपर कैंपर वैन बनाएंगे, या तो एक गाड़ी एक्स्ट्रा ऐसे अलग से छोटी कोई कार अल्टो की तरह कुछ ऐसा ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा। हम पहले करते थे कि अपना बॉक्स रख लिया और उसमें ब्यूटेन और तो ये सब प्लानिंग तो देखो बात की है। पहले आप मेन बात ये, आपको आज वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपको एक बार दिखा देते हैं कि भाई गाड़ी में क्या क्या है, अगर किसी को लेना है तो। देखो 2 प्राइजेज रहेंगे, एक तो जैसे ये कैरियर और बॉक्स के साथ, और एक इसके बिना। अगर किसी को नहीं चाहिए वो कैरियर और बॉक्स, तो मैं वैसे भी दे दूंगा गाड़ी, क्योंकि ये कैरियर तो देखो मैं रख लूँगा, वैसे लो आए काम आ जाएगा कहीं और बॉक्स मैं यूज़ कर लूँगा कहीं, या किसी और इको वाले को बेच दूँगा, वो भी कर सकते हैं। पहले ये तो चलो कुक्कू का डिपार्टमेंट नहीं है, ये मैं बता देता हूँ ना। सबसे पहले मैंने इसमें लगाई है स्क्रीन, जिसका खर्चा आया था लगभग 10-12 हज़ार। 2 स्पीकर लगाए हैं सोनी के, जो कि ठीक ठाक है, अच्छे साउंड देते हैं। हमने इतना चला ली, सुनने के लिए, नॉर्मल सुनने के लिए अच्छा है। और एक ये स्क्रीन जैसे मैंने बता दिया आपको, और एक ये लेदर रैप लगाया है, जो कि 500-1000 रुपये का आता है मेरे ख्याल से। और एक हमने इसमें लगाई है सेंटर लॉकिंग, जैसे इस गाड़ी में ना, नहीं तो हर दरवाजे को एक एक बंद करना पड़ता है। तो ये देखो गाड़ी ये लॉक हो गई, ये अनलॉक हो गई, तो ये विदाउट साउंड भी हो जाती है इस तरह से। तो ये सेंटर लॉकिंग हमने इसमें लगाई हुई है। और इसकी वजह से, वो पीछे डिग्गी खोलना एक बार, सेंटर लॉकिंग की वजह से ना पीछे हम डिग्गी सीधा खोल सकते हैं ऐसे, नहीं तो हमें यहाँ चाबी लगानी पड़ती है। अगर सेंटर लॉकिंग नहीं होगी ना, तो यहाँ चाबी लगानी पड़ती है, आगे से नहीं खुलती गाड़ी। और इसमें मैंने एक चीज़ और करी है, जो कि मैं भूल रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो वो किया है पावर विंडो। हाँ, पावर विंडो करी हुई है। तो पावर विंडो 2 आगे की करी हुई है, पीछे वाली नहीं है। तो चलिए भाई कुकू, अब इसके बाद आप दिखा दो इसमें सेटअप, जो हमारा सेटअप इसमें हमने बनाया था। तो ये हमारा पीछे किचन सेटअप है। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही होगा कि हमारा कहाँ का क्या क्या है, तो फिर भी एक बार बता देते हैं इस वीडियो में। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी गैस है, मतलब चूल्हा यहाँ पे। ये चूल्हा हम नहीं देंगे। हाँ, ये नहीं देंगे। इसके अंदर जो हमारे हो रही मतलब सेटअप आएगा खाली। और यहाँ पे रहते हैं हमारे मसाले, ये भी नहीं देंगे। तो देना कुछ नहीं है, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं। और यहाँ हमारे सामान है, ग्रोसरी आइटम्स, और साथ में है बर्तन। ये देखिए, ये थोड़ा डीप है क्योंकि इसमें बर्तन रखते हैं, ये थोड़ा कम डीप है। और इसका रीजन क्या है, नीचे से हमने नीचे से एक अपना वो बना के रखा है, इसके ऊपर आटा गूंदना या कुछ भी काम वगैरह करने के लिए। और इसको ऐसा इसलिए बनाया था कि अगर यहाँ कुछ रखा है तो साथ के साथ खुल जाए, ऐसा ना हो कि नीचे वाला अलग से निकल रहा है, वो अलग से फिर वहाँ से सामान उठाने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सोच समझ के बनाया था, और ये बहुत ही परफेक्ट किचन है। कुकू बताएगी ये काम करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें मुझे अच्छी लगती है। मतलब इसमें वो नहीं होता कि सामान ऐसे निकाल के करना पड़ता है, सब कुछ है सामने ही होता है, बिल्कुल। हाँ, तो ये था हमारा किचन सेटअप। इधर आटा भी गूंथती हूँ गाइस, आप टेंशन मत लें, इसमें आगे करना बिल्कुल। जैसे देखो ये बंद है, अब डाल वेट, गाड़ी हिल जाएगी, हिलाना अब ना। ये देखो पूरी गाड़ी नाचती है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया सॉलिड वाला काम करवाया है। हल्का फुल्का जैसे क्या होता है ना, ये जैसे जब जिस साइड सनमाइका लगता है ना, उस साइड को फट्टा घूम जाता है थोड़ा सा, तो ये गैप बने हुआ। और ये शुरू से ही है, जब हमने बनाया था तब से ही है, कोई दिक्कत नहीं आई आज तक इनको, ऐसे के ऐसे ही है। तो इनको आप टाइट भी करवा सकते हो वैसे, लेकिन हमने नहीं करवाया क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी। और अब चूल्हा यहाँ है, तो गैस बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे ये है हमारा एक, इधर अलग अलग कंपार्टमेंट है, लेकिन मेन आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे सिलेंडर रहता है, देखो ये टनल सी है, यहाँ पे सिलेंडर रहता है। सीट यहाँ की हमने रिमूव करी हुई है, ये पानी का कैन। और ये एक बॉक्स है यहाँ पे, तो इस बॉक्स में रहते हैं कुक्कू के कपड़े। ये देखिए यहाँ पे ये कुक्कू के कपड़े, ये 2 फीट का है ऐसे, और उस तरफ को भी है सेम, जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं।
वो वाला भी दिखा देता हूँ एक बार। और इसके आगे भी दोस्तों स्पेस है जहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा आटा चावल वगैरह इधर रहते हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ भी। तो चलिए कुकू दूसरा खोलो। इधर भी हाँ ये भी दिखा दे एक बार। स्पेस है हमारा। तो दोस्तों स्पेस बहुत सारा है ये देखिए, यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा ब्यूटेन चूल्हा, तो साइज इसका भी अच्छा खासा है। और इस साइड हम रखते हैं अपने, ये खोल मत कोई बात नहीं, इस साइड हमारे वही ग्रोसरी, मतलब जैसे नमक आटा जो जो मतलब एक्स्ट्रा लिया होता है वो आटा तो इधर। नहीं, आटा आगे रखते हैं। हाँ मतलब जैसे मैगी मैक्रोनी हो गया, मैगी हो गया वो। बस। और ये वाला खोलना कुकू। तो ये सेकंड डोर है जो मेरी साइड है, तो मैं सोता भी हमेशा इसी साइड हूँ। तो इसमें रहते हैं मेरे कपड़े, देखो किस तरह से, काफ़ी डीप है ये, देखो कितना गहरा है। शिवी खिलौने ढूंढ रही है। और यहाँ पे भी मैं सामान रखता हूँ अपना, टूल किट्स हो गई और चीज़ें होगी, पंचर रिपेयर किट होगी, हवा भरने का हो गया। और यहाँ पे चप्पल, एक कैन, एक और कैन आ जाता है इसमें। तो बताओ इसको भाई क्या हाँ पूछ। यार वो घर में रूम में है। चलो रूम चलेंगे अब, है ना। हाँ ओके। और यहाँ पे हमारे ये डिश हैंड वॉश। रूम में है। तो ये इस तरह से स्टोरेज है। कुछ कोकू याद करना कुछ छूटा तो नहीं। बाकी ये हम ना कंबल, अभी तो हमने सिलेंडर लाया था वहाँ मनाली से, तो उसकी वजह से पूरा हिल गया था सिस्टम। तो ये हम ऐसे रखते हैं कंबल, ये तकिए हमारे, वो चादर बढ़िया से। और ये 3 इंच का गद्दा है भाई, 3 इंच का गद्दा है। एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये बारिश आ रही है ना, शिवी और कुकू को मैंने इसलिए भेज दिया, तो अभी मैं बताऊँगा आपको। और ये है गद्दा, देखो ये गद्दा है, 3 इंच का गद्दा मैंने बनवाया था ये। और ये स्लिप वेल की फोम पे से बनवाया था। और ये गद्दे का साइज़ दोस्तों 4 फीट से ज़्यादा है ये, ऐसे मतलब पूरी जितनी गाड़ी है ना उतना चौड़ा है ये पूरा। बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे यहाँ से देखो दब रहा है, और बिल्कुल ऐसा बनाया कि एक मतलब बिल्कुल भी कुछ ना बचे। यहाँ पे हल्की सी बचती है, यहाँ पे हम फ़ोन वोन रखते हैं अपने, रात को पावर बैंक वगैरह। और बहुत ही बढ़िया से। और लेंथ इस गद्दे की पूरी 6 फीट है। जो शीट आती है गद्दे की ये पूरी शीट है, बस ऐसे वाले साइड से कटवाई थी हमने। और ये कवर लगा के, और ये चादर भी मैंने स्पेशल खुद ही बनाई थी। तो ये इस तरह से, तो गद्दा तो देखो इसके साथ ही देंगे, और चादर वगैरह भी दे दूंगा क्योंकि इसी साइज़ की है। तो 2 है शायद ऐसी हमारे पास, तो दे देंगे ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दोस्तों ये ऐसे खुल जाता है, मतलब ऐसे अगर आपको बैठ के जाना है, अगर जैसे ये गद्दा नहीं है बैठना है, तो इसमें हम सिलेंडर ले आए थे, तो वो मिट्टी पड़ गई यहाँ, ये साफ़ नहीं करी। और एक ना यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है जो कि मैंने गुप्त एक छुपा हुआ वो बनाया था कंपार्टमेंट पूरा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सामान रखता था जो कभी कभार ज़रूरत होते हैं। देखो जैसे ये चूहे पकड़ने की है, कई बार चूहा आ जाता है गाड़ी में, और वो वहाँ टूल किट है जैसे गाड़ी खींचने की और गाड़ी स्टार्ट करने की। और यहाँ से गैस पाइप आ रही है अपनी सिलेंडर के लिए। तो ये एक अलग से पूरा कंपार्टमेंट बना हुआ देखो। और इसके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में टनल है और इसमें ऐसे सामान आते हैं। देखो कितना स्पेस है यहाँ। तो ये है कुछ इस तरह से। अभी इसको करते हैं क्लोज। और ये भी पूरा आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कितने सारे सामान आते हैं। ये है, अगर आप 2 लोग हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए कैंपर वैन। सिंगल बंदे के लिए तो ये इतनी मतलब मस्त हो जाती है ना, क्योंकि कभी कभी मैं भी अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो अकेले के लिए तो ये ऐसा हो जाता है मतलब मज़ेदार एकदम। मतलब जैसे होता है ना कि भाई पूरा घर ही अपना है, वैसे सोने के लिए खुली जगह, एक साइड सामान रखो और अकेले ड्राइव करो, आगे भी सामान रख सकते हैं। और रात को जब हम सोते हैं तो ये सीटें जैसी है ना ये वैसी रहती है, आगे नहीं करनी पड़ती, तो आगे ये पूरा स्पेस ऐसे ही रहता है। और सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था इको लेने का भी, कि जब हम रात को कहीं भी कैंपिंग करते हैं, सोते हैं, तो कई बार रात को मान लो कुछ दारू दूरू पी के कुछ कभी कुछ आ गए, ऐसे बंदे छेड़ रहे हैं या कुछ हो गया, हमला हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो उसके लिए सोए सोए ही यहाँ से सीधा, मतलब मैं तो इतना एक्सपर्ट भी हो गया हूँ, यहाँ से आगे जाने में मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगते और आगे से पीछे आने में भी नहीं। तो अपना बिस्तर से उठे, आगे सेल्फ मारा और भाई सीधे गाड़ी स्टार्ट करी और निकल गए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था इसका। और बड़ी जो कैंपर वैन होती है उसको लेने का भी यही फ़ायदा है कि अंदर से रास्ता हो, अपना बेड से उठे सीधा गाड़ी स्टार्ट करी, तो मतलब आप एक ख़तरे से टल सकते हो, बच सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है। और दोस्तों इसमें बिजली का भी मैंने कर रखा है इंतज़ाम। ये एक तो ऊपर लगी हुई है वायर, बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई है मैंने इसमें, ये जो ऊपर छत पे लगी हुई है। और इसके साथ एक लाइट पीछे लगी हुई है, वो देखो किचन के लिए, वो भी बहुत सफिशिएंट लाइट है। एक मैंने ऐसे ही डिग्गी के डोर पे लगाई हुई है, एक दिखा देता हूँ, ऐसे ही ऐसे घुमाई हुई है ताकि अच्छी फीलिंग आए ऐसे रात को जब लाइट जलती है। तो बहुत ही प्यारा सेटअप है। और इस सेटअप को लेके यहाँ पहुँचाया हुआ है, ये सारे इसमें लग जाते हैं ऐसे, और ये सीधा एक पावर बैंक में लग जाता है और ये पावर बैंक से ही लाइट चलती है। और मेरे पास सिर्फ 2 पावर बैंक है, 20 हज़ार mAh के, 20 और 30 के। उसी से भाई मैंने कम से कम 15 दिन, 20 दिन और पूरा नॉर्थ ईस्ट 30 दिन की ट्रिप भी करी हुई है इसी लाइटिंग से,
क्योंकि दिन में ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी चार्ज हो जाती है, पावर बैंक चार्ज हो जाते हैं, और फिर उससे ये लाइट के लिए तो मतलब एक 20,000 रुपये वाला पावर बैंक ना 3-4 दिन चल जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लाइट लेती है ये वाली लाइटें। बहुत ही प्यारा सेटअप है यहाँ पे इसका, ये है यूज़ करने वाला। तो अभी जलाने की ज़रूरत तो देखो है नहीं, क्योंकि अभी मज़ा नहीं आएगा देखने में, रात में बहुत प्यारी लगती है। अगर आपको फ़ोटो वगैरह चाहिए होंगी तो ज़रूर फ़ोटो भेज सकता हूँ मैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें पर्दे लगे हुए हैं, देखो ये पर्दे लगे हुए हैं प्रॉपर हर जगह। ये इधर आगे वाला भी लगा हुआ है, तो ये भी मैंने अच्छी क्वालिटी के पर्दे लिए थे, और ये बढ़िया वाली वो लगा के एकदम मस्त पूरी सेट कर दी हुई है। तो ये था दोस्तों, और इसमें देखो ऊपर ये भी चीज़ें लगी हुई है। अगर किसी को देखो पूरा सेटअप चाहिए हो तो ज़रूर बताना, ऑनिंग के साथ चाहिए होगा तो वो भी ज़रूर बताना। वैसे ऑनिंग मैंने किसी को सेल कर दी हुई है, उन्होंने अभी तक ली नहीं क्योंकि मैं भेज नहीं पाया, तो उन्होंने पेमेंट भी मेरे को दे दी है वैसे तो उन्होंने भी एक इको गाड़ी ली है कहीं से, वो राजस्थान से MP से है। तो उन वो कह रहे हैं कि भाई उनको भी अगर चाहे तो मैं ये कैरियर भी दे दूँ और ये बॉक्स भी दे दूँ। तो अगर किसी को देखो गाड़ी चाहिए हो तो बताना मुझे, तो मैं सिर्फ गाड़ी दे दूंगा। ऊपर वाली चीज़ें अगर नहीं चाहिए हो तो वैसे कर दूंगा। अगर किसी को पूरा ही सेटअप चाहिए हो तो वैसे भी बता सकते हो भाई, क्योंकि ये सेटअप वैसे तो देखो 30,000 का बॉक्स है, 8-10 हज़ार रुपये का शायद ये कैरियर है, और जो ऑनिंग है वो भी 30,000 रुपये की है। तो इसको मैं अगर आधा रेट भी देता हूँ फिर भी लगभग 35-40 हज़ार रुपये बनते हैं टोटल। तो ये हो गया अलग से। उसके बावजूद गाड़ी का जो प्राइस है, ये सेटअप जो मैंने टोटल बनाया है, ये सिर्फ सेटअप बनाने में मेरे 30,000 रुपये लगे थे। बाकी और चीज़ें छोटी मोटी वो अलग से हैं भाई। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें बता दी। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहीं से आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम कॉल कर सकते हो। और अगर हमारी डील बनती है तो मैं आपको नंबर दूंगा, और कांटेक्ट करके फिर हम जो है फाइनल डील कर सकते हैं। और प्राइस वगैरह भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही बता दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ दोस्तों प्राइस, इसको मैं पूरे सेटअप के साथ दे रहा हूँ 5 लाख में, और नेगोशिएशन देखो क्या ही होगी, आप खुद ही सोचो जब इतना पैसा इसमें लगा हुआ है। बाकी दोस्तों अगर आप मैसेज करते हो तो ज़रूर मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा, जो भी मेरे से हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है ना वो मैं आपको कर दूंगा। बाकी भाई देखो जिसको जेन्युइनली लेनी है वही मैसेज करे, अदरवाइज़ ऐसे फालतू टाइम वेस्ट होता है। और इसके साथ जो पीछे वाली सीट है वो घर पे रखी हुई है, जैसे मैं ये पूरे सेटअप के साथ गाड़ी दूंगा तो वो सीट भी आपको दे दूंगा, और इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। बाकी दोस्तों गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कहीं से भी टच नहीं हुई है। जैसे हल्के फुल्के कभी कभार टच हो जाती है, जैसे कि ये है बम्पर पे हल्का सा स्क्रैच है, वो भी कहीं चलते फिरते लग जाती है। ये आज सुबह ही जाम सिलेंडर भरने गए थे ना, वहाँ पे एक जिप्सी के साथ टच होगी हल्की सी, तो ये है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आप कहोगे कोई डेंट वेंट तो नहीं है, किसी भी साइड कोई भी डेंट नहीं है। और ये जो ऊपर येलो दिख रहा है, ये ऊपर से जो हमारी ऑनिंग वगैरह लगी रहती है ना, ये चीज़ें रहती है, उनका कलर आता है और येलो हो जाता है। वॉश करके बिल्कुल साफ़ हो जाती है गाड़ी। और इधर भी ये देखो ये लगाए हुए हैं, इनकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से 10,000 रुपये या 8-10 हज़ार रुपये थी। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये ना, कभी भी गाड़ी टकरानी हो तो इससे टकराती है पहले। कभी हम रोड पे चलते हैं ना, मिट्टी पत्थर हो तो इससे लग जाती है। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। बूट को बंद करता हूँ, ये देखो ये भी बहुत बढ़िया, कोई मतलब परेशानी नहीं। स्टिकर मैं सारे निकाल दूँगा दोस्तों जब भी आप गाड़ी लोगे। तो ये थी भाई गाड़ी अपनी कैंपर वैन। कोई अगर ऐसे सिर्फ इको लेना चाहता है, ये 5 सीटर है, AC में है, इसमें AC आता है, 5 सीटर गाड़ी है ये। तो अगर कोई वैसे ही लेना चाहता है तो वैसे उसको फ़ायदा नहीं होगा कोई, क्योंकि भाई इसमें जो सेटअप है ना, फिर ये मेरे को निकालना पड़ेगा, और ना उस बंदे को फ़ायदा और मुझे भी नुकसान ही होगा उल्टा। बाकी देखते हैं भाई, जो भी बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछना, DM करोगे तो उसमें अगर कमेंट करोगे तो उसमें भी रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन मस्त नज़ारों के साथ।